जंगल की खामोशी कभी-कभी बहुत सुकून देती है ना? लेकिन कभी-कभी यही खामोशी एक आने वाली तबाही का संकेत भी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो किसी भी इंसान की अपनी पहचान ही छीन ले और उसे कुछ और ही बना दे। चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट रेंजर बीरेन से। उसकी जीप एक पेड़ से बुरी तरह टकरा गई थी। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बीरेन का शरीर मोम की तरह पिघल रहा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, लेकिन वो जिंदा था, या शायद जिंदा रहने से भी कई ज्यादा बदतर हालात में था। जब जांच हुई तो पता चला कि बीरेन के खून में एक अनजान फंगस है। ये कोई मामूली फंगस नहीं था। ये एक परजीवी था जो उसे मरने तो नहीं दे रहा था, पर उसने बीरेन से उसकी इंसानियत छीन ली थी। अब वो एक वहशी दरिंदा बन चुका था जो हर जिंदा चीज पर हमला करना चाहता था, और इसे नाम दिया गया आदमखोर फंगस। अब इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए पिथौरागढ़ रिसर्च सेंटर से एक टीम को उसी जंगल में भेजा गया। उन्हें क्या पता था कि वो किस खतरे में कदम रख रहे हैं। इस टीम को लीड कर रहे थे एक अनुभवी प्रोफेसर, उनके साथ थी एक युवा रिसर्चर शालिनी, और उनका ड्राइवर ऋतिक, जो अल्मोड़ा का रहने वाला था और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। तो उनका काम था उस चीज को ढूंढना जो इंसानों को इस तरह बदल रही थी। लेकिन जैसे ही वो जंगल में घुसे, एक गिरे हुए पेड़ ने उनका रास्ता ही रोक दिया। अब गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती थी और उनका वापस लौटना भी बहुत मुश्किल हो गया था। प्रोफेसर ने अपनी टीम को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जिस भी चीज को वो ढूंढ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। उसके संपर्क में आते ही इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। जंगल में घंटों की खोजबीन चलती रही और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटी सी गलती और खतरा उनके बेहद करीब आ गया। हुआ ये कि ऋतिक को एक पत्थर के पास कुछ अजीब से मशरूम दिखाई दिए। उसे लगा कि ये कोई मामूली जंगली मशरूम है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बिना सोचे समझे ऋतिक ने एक मशरूम को अपने नंगे हाथों से उखाड़ लिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक जानलेवा गलती थी। ठीक उसी पल संक्रमण ने अपना काम शुरू कर दिया था, और ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला। सिर्फ 15 मिनट में ऋतिक का बर्ताव बदलने लगा। वो बेवजह गुस्सा करने लगा। 1 घंटे के अंदर वो बिल्कुल खामोश और गुमसुम हो गया। प्रोफेसर और शालिनी को अंदाजा तक नहीं था कि उनका दोस्त अब उनका दोस्त नहीं रहा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ये वैज्ञानिक खोज का मिशन अब जिंदा रहने की जंग में बदल रहा था। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जब प्रोफेसर ने वापस चलने का फैसला किया तो उन्होंने ऋतिक को आवाज दी, लेकिन जो ऋतिक उन्हें मिला वो अब पहले जैसा नहीं था। अचानक प्रोफेसर ने शालिनी को जमीन पर गिरा हुआ पाया और ऋतिक किसी जानवर की तरह उस पर हमला कर रहा था। प्रोफेसर के चिल्लाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऋतिक भी अब उस फंगस का शिकार हो चुका था। जो ऋतिक कुछ घंटे पहले तक टीम का एक भरोसेमंद साथी था, अब एक वहशी दरिंदा बन चुका था। उसकी इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब प्रोफेसर और शालिनी के सामने एक ही भयानक सवाल था। रात के अंधेरे में एक संक्रमित शिकारी के साथ वो इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? और उन्हें जल्दी ही ये एहसास हो गया कि वो सिर्फ ऋतिक से नहीं बल्कि पूरे जंगल से लड़ रहे थे। ये जंगल अब एक जाल बन चुका था। भागते भागते वे उसी जगह पहुंचे जहां बीरेन की जीप का एक्सीडेंट हुआ था। ये एक भयानक इशारा था कि उनका अंत भी शायद यहीं लिखा है। तभी उन्हें कुछ और आवाजें सुनाई दी, और तब उन्हें समझ आया फिर ऋतिक अकेला नहीं है। संक्रमण जंगल में फैल चुका था। वो अब वैज्ञानिक नहीं थे, वो शिकार थे, और शिकारी हर तरफ थे। तो अब जवाब खोजने का मिशन खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा था, क्या वे इस जानलेवा जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि जब इंसान प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है तो कभी-कभी उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो।